सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ये यूपी बोर्ड के क्लास 10th के 2025 के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि tan a = 1 तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा। अगर tan a 1 है तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा। तो इसको हम आइए निकालते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 2 sin a इंटू cos a, ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू होती है sin 2a। 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, sin 2a। हमें मालूम क्या है, tan a इज इक्वल टू 1, और हमें पता है 1 जो होता है tan 45 की वैल्यू होती है। अब हम a से निकाल लेंगे तो a मेरा आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये जो a की वैल्यू है वो हम इसमें रख देते हैं, तो यानी sin 2a इज इक्वल टू sin 2 इंटू 45 इज इक्वल टू sin 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। सो 2 sin a और cos a की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये मेरा हो गया आंसर। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, या वृत्त की त्रिज्या होगी। तो एक वृत्त है, हमने वृत्त ले लिया, उसका केंद्र है, केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित 25 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है Q। तो हमने यहाँ पे नाम देंगे Q का। केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित मेरा एक बिंदु Q है। Q से बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, 24 होगी। तो हमने यहाँ पे 24 रख दिया। और ये जो मेरी केंद्र से Q की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वृत्त की त्रिज्या। यानी त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की जो दूरी होती है वो होती है वृत्त की त्रिज्या, यानी रेडियस। क्वेश्चन में था एक वृत्त है, हमने वृत्त बना लिया, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु Q है, यानी 25 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो गई। और Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। अब मेरा ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये जो लंबी वाली रेखा होती है इसको कहते हैं कर्ण। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम AC यानी रेडियस को निकाल लेंगे। हमें निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो हम इससे त्रिज्या यानी रेडियस यानी AC को हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, हमें क्या क्या मालूम है, AQ मालूम है। AQ कितना है मेरा, 25 सेंटीमीटर है। और हमें क्या मालूम है, CQ मालूम है। CQ मेरा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, AC यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या इस वॉट है। हमें मालूम है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण मेरा AQ है, AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, AC निकालना है। AC मेरा क्या है, R है। तो हम पहले वैल्यू को पुट कर देंगे AQ के
प्लेस पर मेरा 25 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AC के प्लेस पर मेरा R हो जाएगा और CQ के प्लेस पर मेरा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 625 इज इक्वल टू R स्क्वायर, मेरा R स्क्वायर रहेगा और 24 का स्क्वायर मेरा होता है 576। अब हम सीधा करके लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा 49। तो R इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो मेरी त्रिज्या क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।